नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का ये 14वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है विश्व के ज्वालामुखी और भारत के ज्वालामुखी। तो भारत में आपके दो ही ज्वालामुखी हैं, बैरन है और नारकुंडम है। बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकुंडम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना। तो ज्वालामुखी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ज्वालामुखी होता क्या है कि जैसे हम लोग होते हैं तो पृथ्वी तल के अंदर जो है क्या है, तापमान जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, वो लावा बन जाता है। क्या बन जाता है? लावा, है ना। तो वही लावा क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर इधर उधर भागता है फिर गैस बनती है और ज़्यादा लावा की मात्रा हो जाता है तो क्या, विस्फोट होता है। और उसके बाद क्या है, तो आपका क्या बनता है? ज्वालामुखी बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं। तो इनसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो पहले अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के जो रूप हैं, ज्वालामुखी के रूप हैं, तो आपको याद रखना है दो रूप होते हैं। कितने? दो। तो एक आपका होता है केंद्रीय ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? केंद्रीय ज्वालामुखी। और एक हो जाता है लंबी दरार वाले ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? लंबी दरार वाले ज्वालामुखी। अगर हम बात करें कि जो ज्वालामुखी के रूप क्या क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो गोल गोल होता है और एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो लंबी दरार वाला होता है। जो गोल गोल आपका ज्वालामुखी होगा तो यहाँ से जो लावा निकलता है, तो लावा जब ठंडा हो जाता है, चट्टान बन जाता है, वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन जो लंबी दरार वाले होते हैं वहाँ से पठार का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही ये आपका स्थान है और ये केंद्र है किसका? ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी से जैसे ये विस्फोट होगा, क्या होगा? विस्फोट होगा। तो यहाँ पे जितने भी ये क्रेटर है, कार्डेरा है, ग्लेशियर है, तो इन शब्दों को हम सबसे पहले बताएंगे। और यही क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? ज्वालामुखी का। अगर हम जैसे कहेंगे यहाँ पे पहला क्रेटर है, तो क्रेटर क्या होता है, तो क्रेटर के बारे में जानिए। तो जैसे ये आपका ज्वालामुखी यहाँ से फूटा, तो जो ज्वालामुखी का मुख होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रेटर होगा, है ना। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। अब देखेंगे जैसे यह विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने के बाद ये मुख हो गया और धीरे धीरे जब यहाँ से लावा निकलेगा, यहाँ से लावा निकलेगा, तो ये जो लावा निकलेगा तो इसका मुख क्या होगा? धीरे धीरे फैलेगा। जो उसका मुख है, क्रेटर है, तो धीरे धीरे क्या है? फैलेगा। तो ज्वालामुखी के मुख के फैलाव को क्या कहते हैं? कार्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डेरा कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्रेटर और कार्डेरा एक ही चीज है। जैसे हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे विस्फोट होता है तो मुख हो गया, उसे कार्डेरा, उसे क्रेटर कहेंगे। और धीरे धीरे जब लावा निकलता रहेगा तो उसका मुख क्या होता है? वो चौड़ा होता जाता है, फैलता जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख के फैलाव को क्या कहते हैं? कार्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डेरा कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ज्वालामुखी से जब विस्फोट होता है तो वहां से गैसें निकलती हैं, ठोस पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैसें निकलती हैं, ठोस पदार्थ निकलते हैं, लावा या तरल पदार्थ निकलता है। तो ज्वालामुखी से निकला फुहारा उसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। ज्वालामुखी से निकला फुहारा, तो फुहारा को क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर है। मुख को क्रेटर कहते हैं और मुख के फैलाव को कार्डेरा कहते हैं। और ग्लेशियर, ज्वालामुखी के मुख से निकला फुहारा क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। अब इसके हम बात करेंगे लावा या मैग्मा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका ये निकल रहा है, ये क्या है? आपका लावा है। इसे लावा या मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा या मैग्मा कहते हैं। और यही जो ठंडा हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है तो ये चट्टान बन जाता है। और चट्टान बनने के बाद कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्या होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और मिट्टी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, है ना।
तो आपको याद रखना कि ज्वालामुखी के मुख से निकला तरल पदार्थ क्या कहलाता है, लावा या मैग्मा कहलाता है। और इसका रंग कैसा होता है, ये लाल होता है। क्या होता है, इसका रंग जो है ये लाल होता है ना, ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे लैपली और पायरोक्लास्ट, है ना। लैपली और पायरोक्लास्ट दोनों को एक साथ रखेंगे और दोनों एक ही चीज है। अब ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है तो जो चट्टानों के कण हैं, जो चट्टानों के कण हैं, जो मटर के दाने के समान कण होते हैं उन्हें लैपली कहते हैं। जो मटर के दानों के समान चट्टानों के कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लैपली कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान जो चट्टानों के कण निकलते हैं जिनका आकार लगभग मटर के दाने के समान होता है, उन चट्टान के टुकड़ों को क्या कहते हैं, लैपली कहते हैं। लेकिन जब वही टुकड़े बड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पायरोक्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पायरोक्लास्ट कहेंगे। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी से जो चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं जिनका आकार मटर के दाने के समान होता है उन्हें लैपली कहते हैं, लेकिन जिनका आकार बड़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरोक्लास्ट कहते हैं। अब प्यूमिस क्या होता है, तो प्यूमिस होता है ये झाग। क्या होता है, ये झाग होता है। क्वेश्चन आएगा कि ज्वालामुखी जब निकलता है, इससे लावा निकलता है, तो लावे का जो झाग होता है, लावे का जो झाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्यूमिस कहते हैं। और इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्यूमिस का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और फिर से सुनिए कि लावा में जो झाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्यूमिस कहते हैं। फिर लास्ट देखिए, ज्वालामुखी लास्ट पोजीशन क्या होती है, धूल, राख या धुआंरा भी कह सकते हैं। क्या है, धुआंरा, है ना, इसे धुआंरा भी कहेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, जैसे आग लगती है लास्ट में क्या होता है, धुआं निकलता है, उसे क्या कहेंगे, धुआंरा कहेंगे। तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी के 8 आपके पॉइंट हो गए। क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी का मुख है। कार्डेरा क्या है, ज्वालामुखी के मुख के फैलाव को कार्डेरा कहते हैं। ग्रेसर क्या है, ज्वालामुखी से जो फुहारा निकलता है उसे क्या कहेंगे, ग्रेसर कहेंगे। चौथा क्या है, लावा या मैग्मा, ज्वालामुखी के मुख से निकला तरल पदार्थ जिसका रंग लाल होता है उसे लावा या मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है जो छोटे कण होते हैं मटर के दाने के समान उन्हें लैपली कहते हैं, लेकिन चट्टानों के कण जो बड़े होते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं। प्यूमिस क्या होता है, प्यूमिस जो झाग निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे झाग को क्या कहते हैं, प्यूमिस कहते हैं। फिर लास्ट पोजीशन क्या, धूल और आग, धुआंरा, लास्ट में ये पोजीशन होती है ज्वालामुखी के। और ये हम क्या बता रहे हैं, ज्वालामुखी के रूप। ज्वालामुखी के रूप कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। केंद्रीय आकार वाले ज्वालामुखी, लिख लेना आप लोग, केंद्रीय आकार वाले ज्वालामुखी। और दूसरा आपका क्या होगा, लंबी दरार वाले ज्वालामुखी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो ज्वालामुखी का मुख होगा ये कुएं के आकार का छेद होगा, लेकिन इसमें क्या लंबी एक दरार हो जाती है। क्या हो जाती है, लंबी एक दरार हो जाती है। और यहाँ से जो लावा निकलेगा पर्वतों का निर्माण होगा, और यहाँ से जो लावा निकलेगा वहां पे पठार का निर्माण होगा। तो ये हो गया ज्वालामुखी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे ज्वालामुखी में कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं इनको हम देखेंगे। तो ज्वालामुखी में जो 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है, एक शांत। क्या होता है, शांत। तो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, शांत। तो शांत को हम मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब ये क्या है, ये कभी सक्रिय नहीं होंगे और यहाँ पे कभी विस्फोट नहीं होगा, है ना। अब देखें यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, तो है तो ज्वालामुखी बहुत सारे, लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं मुख्य ही मुख्य हैं, इनको आप क्या नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है या फिर नहीं है,
निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है या फिर नहीं है। तो हम चलते हैं पहले सक्रिय ज्वालामुखी में। किसमें चलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी में। यह हम देखेंगे माउंट एटना, है ना। अब ये किस देश में है, हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो माउंट एटना, है ना। तो माउंट एटना कैसा है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ये सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन को जान लीजिए, ये भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो भी बैरन है। ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कौन सा? बैरन। फिर मौना लोवा है, मेयोन है, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। फिर स्ट्राम्बोली है। क्या है आपका? स्ट्राम्बोली। तो फिर से सुन लीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? माउंट एटना, कोटोपैक्सी, बैरन जो कि भारत में है, मोनालोवा, मेयोन, ओजस डेल सलाडो और स्ट्राम्बोली। तो ये आपके क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है आपके? सक्रिय ज्वालामुखी। आगे हम देखेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। क्या है ये? प्रसुप्त ज्वालामुखी। यहां देखेंगे फ्यूजियामा, विसुवियस, नारकोंडम, क्राकाताओ, है ना, क्राकाताओ। तो ये आपके हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम भी कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पे है? भारत में। ये भी अंडमान निकोबार में, लेकिन ये क्या है? प्रसुप्त। तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये कभी भी विस्फोट हो सकता है और कभी भी इसमें लावा निकल सकता है। प्रसुप्त का मतलब ये होता है कि ये तो अभी शांत है, लेकिन भविष्य में ये अनुमान लगाया जाता है कभी भी ये इनमें से क्या विस्फोट हो सकता है, लावा या मैग्मा यहाँ से निकल सकता है। निकलता नहीं है, लेकिन एक संभावना होती है कि यहाँ से निकल सकता है। और जिनमें संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी, या फिर इन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो फिर से देखिए, फ्यूजियामा, विसुवियस, नारकोंडम, क्राकाताओ, ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। आगे हम देखेंगे शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? किलिमंजारो, पोपा, देमबंद, एकांकागुआ, चुम्बोराजो, है ना। तो किलिमंजारो, पोपा, देमबंद, एकांकागुआ, चुम्बोराजो। तो ये आपके क्या है? शांत ज्वालामुखी है। क्या है आपके? शांत ज्वालामुखी। तो क्या है ये? शांत ज्वालामुखी, है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे जो अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में जो आपके प्रमुख ज्वालामुखी, हम उनकी चर्चा करेंगे और यहीं से आपके पेपर में छपने वाले हैं ना। क्या है? पेपर में छपने वाले हैं। तो हम देखेंगे इटली। तो इटली में क्या क्या है? स्ट्राम्बोली है, माउंट एटना है, वल्केनी है, विसुवियस, है ना। तो स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, वल्केनी, विसुवियस, ये चारों जो ज्वालामुखी कहाँ के हैं? इटली की है। कहाँ की है? इटली की है। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। लिख लेना आप लोग, जगह कम है। तो इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वो एक पॉइंट, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। तो स्ट्राम्बोली, एटना, वल्केनी, विसुवियस, ये चारों कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे आइलैंड के देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लाकी। क्या हो जाएगा? लाकी हो जाएगा। और हेकला। क्या हो जाएगा? लाकी और हेकला। क्या हो जाएगा? लाकी और हेकला। क्या होगा? लाकी और हेकला। किसके? आइलैंड। तो यहाँ पे आइसलैंड होगा। क्या होगा ये? इसको लिख लेना, आइसलैंड, है ना। तो ये आइसलैंड के लाकी और हेकला, ये लाकी ज्वालामुखी और हेकला ज्वालामुखी। ईरान के ज्वालामुखी क्या है? देमबंद है, फिर है अलबुर्ज है। देमबंद है, फिर क्या है? अलबुर्ज है। अलास्का का क्या है? कटमई ज्वालामुखी। क्या है आपका? कटमई ज्वालामुखी। इक्वेडोर का क्या है? कोटोपैक्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप क्या है, जितना अधिक इंपॉर्टेंट कर लेना। कोटोपैक्सी ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कोटोपैक्सी जो है आपका ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो आपका होगा इक्वेडोर में, है ना। जापान का है फ्यूजियामा, ये भी आपका पूछा जाता है। फ्यूजियामा भी आपका बहुत पूछा जाता है। इंडोनेशिया में देखेंगे, है ना। इंडोनेशिया में हम देखेंगे क्या है? क्राकटोवा। क्या है? क्राकटोवा। तो ये क्राकटोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। अटलांटिक महासागर में बीच में क्या है? सेंट हेलेना
ये क्या है, ज्वालामुखी है। सेंट हेलेना क्या है, ये ज्वालामुखी है। तंजानिया की क्या है, किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो ज्वालामुखी। केन्या की, केन्या में कौन सा ज्वालामुखी है, मेरू ज्वालामुखी। मैक्सिको में कौन सा है, पैराकुटीन ज्वालामुखी। और फिलीपींस में क्या है, माउंट टाल ज्वालामुखी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे हवाई द्वीप पे कौन से हैं, किलायु, कौन सा है, किलायु। और यहाँ से 1 पॉइंट बनता है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी या फिर सबसे युवा ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु ज्वालामुखी। कौन सा है, किलायु ज्वालामुखी है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु है। फिर हवाई द्वीप पे एक और है मौना लोआ ज्वालामुखी। म्यांमार में कौन है, माउंट पोपा ज्वालामुखी। अर्जेंटीना में कौन है, ओजस डेल सलाडो। क्या है आपका, ओजस डेल सलाडो। तो इस प्रकार से ये आपका क्या, ज्वालामुखी समाप्त होता है। और एक और देखेंगे, जैसे हमने बताया है क्रेटर है, तो क्रेटर में जैसे आप देखेंगे, जैसे हम लोग क्या है कि किसी भगोने में दूध को गर्म करते हैं, तो दूध को हम क्या मान लेते हैं, लावा ही है, दूध क्या है, लावा है। अब इसको हम गैस में चढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं, जब तापमान बढ़ जाता है, उबल के क्या है, ये बाहर चला जाता है। क्या होता है, बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, उसमें क्या है, जो लावा बच जाता है, उसके अंदर जो लावा बच जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो प्लूटोनिक चट्टान क्या होता है, प्लूटोनिक चट्टान, है ना। तो प्लूटोनिक चट्टान उसे कहते हैं कि ज्वालामुखी से जो निकला जो लावा है बाहर चला जाता है, तो बाहर जाने के बाद वो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, पठार बनेगा या पर्वत बनेगा। लेकिन जो अंदर थोड़ा बहुत लावा रह जाता है, वो भी क्या, धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो भी क्या है, चट्टान का निर्माण करता है। और उस चट्टान को क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अब देखिए वहां पे गड्ढा हो जाता है, क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बारिश होती है, और फिर उसके बाद क्या, झील का निर्माण होता है। क्या होता है, झील का निर्माण होता है। और ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, ऐसी झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी के नाम पे रखा गया है, क्रेटर झील। क्या कहते हैं, क्रेटर झील। अब ये भी पूछा जाता है कि विश्व की जो प्रमुख क्रेटर झील कौन कौन सी हैं, तो हम आपको 5 झीलें बताएंगे। कितनी झीलें बताएंगे, 5 झीलें आपको बताएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इंडिया में कौन सी है, तो इंडिया में आपको याद रखना है, तो इंडिया में है लोनार झील। इंडिया में कौन सी है, लोनार झील, है ना। तो ये कैसी झील है, तो ये आपकी है क्रेटर झील है, और ये इंडिया में है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आएगा कि लोनार झील भारत के किस राज्य में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कैसी झील है, क्रेटर झील है। और क्रेटर मतलब भविष्य, पास्ट में कभी वहां पे क्या, ज्वालामुखी रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया जो झील है, ये आपका है अफ्रीका में। कहाँ पे है, अफ्रीका में। तो लोनार झील महाराष्ट्र इंडिया में है, विक्टोरिया झील कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है, और नील नदी विश्व की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और विक्टोरिया झील के ऊपर से ही भूमध्य रेखा ये क्या है, ये गई है। उसके बाद हम बात करेंगे टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, और टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका में, जिसे हम कहेंगे साउथ अमेरिका। क्या कहेंगे, SA मतलब साउथ अमेरिका में क्या है, टिटिकाका झील है। ये भी क्या है, तो ये भी आपकी क्या है, ये क्रेटर झील है। क्या है आपकी, क्रेटर झील। तो कहाँ पे है ये आपकी, ये साउथ अमेरिका में। कौन सी, टिटिकाका झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र, विक्टोरिया झील अफ्रीका, टिटिकाका झील ये दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हम आएंगे टोबा झील, है ना, टोबा झील। तो टोबा झील ये सुमात्रा द्वीप पे है। कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप आता है आपका इंडोनेशिया में, लिख लेना आप, जगह कम है। टोबा झील जो है सुमात्रा द्वीप में है, और सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का है। किसका है, इंडोनेशिया का है। इसके बाद हम बात करेंगे ओरेगन झील, है ना, ओरेगन झील। तो ओरेगन जो झील है,
ये भी आपका यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए। तो ये आपका कहाँ पे है? ये यूएसए में है। क्या? ओरेगन झील। तो ये प्रमुख आपकी क्या है? 5। ये आपकी क्या है? क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील। और क्रेटर झील कौन सी है? जहाँ पे पहले क्या ज्वालामुखी से क्या है लावा निकला, फिर गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में क्या वर्षा का जल जो प्राकृतिक जल है इकट्ठा हो गया और वो क्या झील बन गई। क्या बन गई है? झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र, विक्टोरिया झील अफ्रीका, टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका, टोबा झील सुमात्रा सुमात्रा एक द्वीप है, किस देश का है? इंडोनेशिया का है। ओरेगन झील ये आपका यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। ज्योग्राफी जो हम दे रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आप 2-3 बार वीडियो देखने के बाद इसके आप नोट्स बनाएंगे तो ज्योग्राफी आपको क्या याद तो छोड़िए, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एक बहुत ही आसान भाषा में आपको याद भी हो जाएगा ना। तो रोजाना की तरह हम आज फिर क्वेश्चन पूछते हैं। आज आपसे क्वेश्चन है कि कोका विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? कब शुरू हुआ है? कहाँ से शुरू हुआ है? और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।